SMT वर्कशॉप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो बेसिकली एज यू ऑल नो कि अगर जो भी कैंडिडेट आप में से ज्वाइन करना चाहते हैं BSF एंड इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म को फिल कर सकता है। मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। सो डेफिनेटली यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी मतलब डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा एंड आई विल ट्राई कि आपको शॉर्ट में ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट हो, मतलब ज़्यादा टाइम आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, शॉर्ट में एंड इनफ एंड जो चीज़ें बचेंगी कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। बाकी मैं नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत रिक्रूटमेंट है। उसका SI एंड कांस्टेबल के लिए इसमें पोस्टें होने वाली हैं, वो उसके अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट बात करते हैं, पूरा 1 महीने का आपके पास टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कांस्टेबल के लिए एज की अगर बात कर लेते हैं 18 से 25 साल, जबकि जो इसी में SI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 18 से 30 साल। अगर यहाँ पे पोस्ट सैलरी की बात कर लेते हैं, लेवल 3 का जो सैलरी है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ तक, और इसका जो सब इंस्पेक्टर के लिए लेवल 6 का जॉब है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको दिखाई दे रहा होगा। 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको सैलरी दिखाई दे रही होगी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए जो फॉर्म फिलिंग के लिए मतलब आपका जो फीस है वो 200 रुपये है के लिए, ग्रुप सी के लिए 100 रुपये है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस। इससे पहले भी एक पोस्ट आई थी, इससे पहले आया था वो वाली ये भर्ती नहीं है, दूसरी न्यू रिक्रूटमेंट आया। वो तो कब का फॉर्म फिलिंग चल रहा था, ये अभी कल से स्टार्ट हुआ, 11 जून से स्टार्ट हुआ इसका फॉर्म फिलिंग। ठीक है, 11 जून से स्टार्ट हुआ है। वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा SI स्टोर कीपर की है, SI ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, SI व्हीकल मैकेनिक्स की है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पे पोस्टें देख सकते हो। ग्रुप बी के लिए केवल उतनी थी। ग्रुप सी के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी यहाँ पे हैं। कांस्टेबल मेल के लिए है, कांस्टेबल फीमेल के लिए, कांस्टेबल मेल के लिए हैं। SKT में कांस्टेबल फिटर के लिए मेल पे आ जाते हैं, कांस्टेबल फिटर फीमेल के लिए, कांस्टेबल कारपेंटर मेल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप और भी देख सकते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर सबसे ज़्यादा की बात कर लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें होने वाली हैं, तो यहाँ पे डिवाइड है, सब में डिवाइड अच्छी खासी। जैसे कि अगर 10 बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कांस्टेबल वह मैच और फीमेल के लिए होने वाली, ऐसे ही यहाँ पे सारी की सारी दी हुई हैं। उसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है इनके बारे में। अच्छा, नोटिफिकेशन आपको मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे आपके सामने ही, फिर आगे बढ़ते हैं। सो देखो मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है, तो देख सकते हो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड इसे ओपन करते हैं। चलो मैं वहीं पे चलता हूँ, आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करनी थी कांस्टेबल के लिए, जितने के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th पास आउट आपको होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड और 3 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम अ रिप्यूटेड फर्म। देखो यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, और 10th तो पास आउट होना मैंडेटरी है। जबकि अगर बात कर लेते हैं SI के लिए मिनिमम 3 years डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम और इंस्टीट्यूट और फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, तो ये अगर आपके पास में ITI है तभी आई थिंक आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें ये वाली जो पोस्ट थी ऊपर वाली देखते हैं चल के, SI स्टोर कीपर के लिए, इसके लिए क्या ITI चाहिए होगा। चलो थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे चल के डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं, और भी जो चीज़ें लगती हैं डिस्कस करने वाली वो भी यहाँ पे जरूर कर लेंगे। बाकी आप कॉमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा, मैं देख के बता दूंगा, या आप खुद नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम पे आ चुके हैं, नोटिफिकेशन को ओपन किया, यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट पोस्ट देख सकते हो, सैलरी आपके सामने दिखाई दे रही है। ग्रुप सी के लिए यहाँ पे पोस्टें लिखी हुई हैं, वही सारी की सारी चीज़ जो मैं ऊपर डिस्कस करके आ रहा हूँ। नेशनलिटी आपकी इंडियन होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से कैंडिडेट लाइक हु हैज़ इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग ए स्पाउस, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है वो इनके लिए एलिजिबल नहीं है, वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन की है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बता रखा है किसके लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप बी पोस्टों के लिए मिनिमम 3 years का डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद कांस्टेबल टेक्निकल ग्रुप सी पोस्ट के लिए बोल रखा है। एज एंड रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। दोनों पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 18 से 25 साल वालों को 40 साल तक ले जाएंगे और 30 साल वालों को 35 साल तक ले जाएंगे, तो ये सबके लिए नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन
देखो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। SC/ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, एक सर्विसमैन वालों को 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं और भी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेंगी, और उसके बाद वो मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बाकी आप बात कर लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपका फीमेल का हाइट होना चाहिए। जबकि चेस्ट की बात कर लेते हैं 75 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, मतलब जब तक फुलाया नहीं जाना चाहिए तब तक आपका 175 होगा, एक्सपैंड करने के बाद 80। ये कोई नॉर्मल होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। एयरफोर्स में इतना कैंडिडेट का निकल आता है, उसका मतलब जब मेजर किया जाता है। आगे सबका नहीं होता, खैर कोई दिक्कत नहीं है। नॉट फॉर मेल के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी बताई गई हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे ST से कोई बिलोंग करता है तो उनको 162.5 ही सेंटीमीटर का हाइट होगा, तो भी उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। फीमेल के लिए यहाँ पे ST कैटेगरी से मैम अगर आप बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे आप इनसे बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उन्हीं के लिए बोला गया ये चीज़, ठीक है। चेस्ट आपका मेजर नहीं किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगर अच्छी आँखें हैं तो आपका 6 विजन होना चाहिए, 6/6 जिसे बोला जाता है, और वर्ष अगर है तो 6/9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं बेटर 6/6, वही चीज़ यहाँ पे मतलब मेंशन कर रखी है। आगे और भी है, टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसका आपको मतलब साइजेज बना के और उसका फ़ोटो लेके जाना होता है, कितना यहाँ पे साइज़ वगैरह भी मेंशन कर रखा है कि इतने साइज़ से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, जो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल कांस्टेबल टेक्निकल के लिए द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एंड कांस्टेबल टेक्निकल विल बी एज अंडर। फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा सब इंस्पेक्टर के लिए, जो पेपर पैटर्न भी यहाँ पे आपको बोल रखा है। आपका 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और टेक्निकल सब्जेक्ट आपके आएंगे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जबकि आपके पास 2 आवर्स का टाइम होगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं पार्ट सी सिलेबस ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट विल बी फॉलोइंग टॉपिक्स। सिलेबस फॉर SI ऑटो इलेक्ट्रिकल, SI स्टोर कीपर के लिए जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्या क्या आपका सिलेबस आने वाला है। तो सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, जिनको जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद नहीं समझ में आए तो बता दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आके पर्सनल पे बता दीजिएगा तो बता दूंगा, ठीक है। उनके देखो ग्रुप C वालों पोस्ट के लिए यहाँ पे बोल रखा है न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथ्स आएगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग आएगा 25 मार्क्स का, और GS आएगा 25 मार्क्स का, और जनरल साइंस GS आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का टाइम काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि आपका GS हो गया। मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन GK और साइंस है तो ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। यहाँ पे बोल भी रखा है कि इसके लिए पास होने के लिए कितने % नंबर चाहिए, ये केवल फॉर्मेलिटी होती है, समझ लो इतना, क्योंकि जब नंबर ज़्यादा कैंडिडेट कर जाते हैं तो उनका एक रेंज होता है, फिक्स होता है कि इतने कैंडिडेट है उनको लेने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ अभी ना समझ में आ रही हो तो बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पे 35% कैंडिडेट आपको जनरल से हो, EWS से, OBC से 35% एटलीस्ट मिनिमम लाने चाहिए, और SC/ST को यहाँ पे 33% लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। सेकंड फेज एग्जामिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, PFT वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू बता दी जाएंगी क्या कैसा होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आपको नीचे पढ़ने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है। रन जो होगा मेल के लिए 3.2 किलोमीटर का रनिंग होगा 17 मिनट में, जबकि फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 9 मिनट में। दोनों ईजी हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। PET एंड PST, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका स्टेज सेकेंड एग्जाम में होगा, और ये हो जाएगा। देखो डॉक्यूमेंटेशन, प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड फाइनली आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब आपको जो चीज़ें ना है वो मुझे बता दीजिएगा। देखो यहाँ पे कितना सारा, अभी तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा 15 पेजेस पे मैं हूँ, और 26 पेजेस का है यहाँ पे। तो ये चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। आपका कोई डाउट तो बताइएगा कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, पसंद आया हो तो करिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। वीडियो देख, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।